चुनाव खत्म, जनता पर बोझ शुरू। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया। आम जनता जहां महंगाई की मार से परेशान है, वहीं अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें इन्फ्लेशन मैन मोदी तक कह दिया, जिससे राजनीति तापमान और बढ़ गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझ करके किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही ताकि जनता पर धीरे धीरे बोझ डाला जाए और विरोध भी कम हो। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जनता की जेब पर लगातार हमला शुरू हो जाता। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बीते कुछ महीनों में वह आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार चुनावी तैयारियों में व्यस्त थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 8 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई और यह सिलसिला अभी और आगे बढ़ सकता है। राहुल गांधी के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता देश की आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और राजनीतिक लाभ है। दूसरी तरफ तेल कंपनियों की ओर से बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सप्लाई पर दबाव बना है, जिसकी वजह से कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम तेल मार्ग को लेकर के चिंता ने वैश्विक बाजार को प्रभावित कर दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल 2.71 रुपए से बढ़कर 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले भी 15 मई, 19 मई और 23 मई को लगातार दाम बढ़ाए गए थे, जिससे कुल मिलाकर के 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है और डीजल 99 रुपए करीब है। मुंबई और चेन्नई में भी कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे आम आदमी के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ा। इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर से राजनीतिक बहस को तेज कर दिया। एक तरफ विपक्ष सरकार पर महंगाई को लेकर के हमला कर रहा, तो दूसरी तरफ सरकार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा रही। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि महंगाई की इस मार का असली बोझ आखिर जनता कब तक उठाती रहेगी। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है।